वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स उत्तराखंड के और दिसंबर मंथ 2024 के। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर्स हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कितनी इम्पोर्टेंस मतलब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो हम जो भी प्रिपरेशन करते हैं हम उसके साथ साथ अपना जो करंट अफेयर्स है उसको भी अगर हम साथ लेके चलेंगे तो हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी करंट अफेयर्स के लिए। तो क्योंकि जो प्रीवियस 6 महीने की करंट अफेयर्स होती है वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दिसंबर का हम यहाँ पे देखेंगे, जनवरी मंथ का मैंने डाल दिया है। बाकी कुछ जो करंट अफेयर्स होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं आज की वीडियो की ओर। इसमें हम जो देखेंगे टॉपिक्स वो तो देखेंगे कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में निगरानी प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग, यानी कि दिसंबर मंथ में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उत्तराखंड में तो उसके हाइलाइट्स पॉइंट आपको बताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में देखेंगे। नीति घाटी में जो ग्लेशियर बढ़ रहा है उसके बारे में देखेंगे। उत्तराखंड में ग्रीन सेस क्या है, उत्तराखंड में भूस्खलन क्षेत्रों को सफलतापूर्वक कैसे उपचार किया गया है, और विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के बारे में पढ़ेंगे और समान नागरिक संहिता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट लिख दिया गया है इसमें, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में निगरानी प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग। ठीक है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब आप लोगों को पता होगा। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और हेलिन राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि करंट में है तो कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग एफ नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वन रेंजरों ने स्थानीय महिलाओं पर निगरानी रखने और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करने से रोकने के लिए जानबूझकर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जबकि वे कानूनी रूप से इन संसाधनों तक पहुंचने की हकदार थी। तो ये कह रहा है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक नेशनल पार्क है। तो इनका कहना है कि कुछ जो स्थानीय वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, उनके द्वारा यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा किया जाता है इस नेशनल पार्क से। यानी कि कोई लकड़ियाँ, अपने घास वगैरह जो भी हैं वो चीज़ें ले जाती होंगी। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए जो वन रेंजर हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अब बात क्या हो रही है इसमें, हाईलाइट पॉइंट देखते हैं। एक तो ये कह रहा है कि अध्ययन से पता चला कि निगरानी प्रौद्योगिकियां उन स्थानीय महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं जो दैनिक गतिविधियों के लिए वनों पर निर्भर हैं। यह अध्ययन प्रौद्योगिकी संरक्षण और सामाजिक समानता के अंतर संबंध पर प्रकाश डालता है तथा हितधारकों से अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन क्या बनेगा मैं बताती हूँ आपको कि किस नेशनल पार्क में महिलाओं को उनके प्राकृतिक संसाधनों को जो इकट्ठा करने से रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दे देंगे सारे, राजा जी दे देगा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कुछ भी दे देगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिसने क्लास पढ़ी है वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे लिया गया है कि यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। और प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही यह लॉन्च किया गया था, नेशनल क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक हो गया।
अगला है उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाएगी घर। ठीक है, ये आपका चर्चा में क्यों है, पढ़ते हैं। हाल ही में आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत कम आय वाले फैमिलीज के लिए 16,000 किफ़ायती आवासों के निर्माण की घोषणा की है। ठीक है, यानी कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने क्या चलाया है, उसने नहीं चलाया है, ये केंद्र सरकार की एक योजना है। ठीक है, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसके अंदर क्या होगा, जो कम इनकम वाले फैमिलीज हैं उनको क्या मिलेगा, आवास मिलेंगे। ठीक है, तो एक तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य बेघर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है जो अंत्योदय के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप हैं। ठीक है, जो अंत्योदय के अंतर्गत आते हैं उनको क्या मिलेगा, आवास मिलेगा, घर मिलेगा। ठीक है, यह योजना 3 लाख रुपए से कम एनुअल इनकम, जो जिनकी कम आय मतलब वार्षिक आय होती है 3 लाख से कम, उनके लिए ये है। तो इसको जैसे आजकल वैसे पूछ सकता है। ठीक है, PMAY के बारे में बताइए करके। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट्स रहेंगे कि इसमें जिसकी इनकम क्या है 3 लाख रुपए से कम है साल में, उनके लिए ये योजना लाई गई है। और जो पात्र परिवार है 15 जून 2015 से उत्तराखंड के निवासी होनी चाहिए। मतलब कि 15 जून 2015 से पहले से ही उत्तराखंड के ये क्या होनी चाहिए, निवासी होने चाहिए, तभी उनको इस योजना का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला है उत्तराखंड की नीति घाटी में बढ़ रहा ग्लेशियर। अब कौन सा ग्लेशियर बढ़ रहा है देखते हैं। हाल ही में एक उल्लेखनीय खोज में साइंटिस्ट ने उत्तराखंड की नीति घाटी में तेजी से विस्तृत हो रहे ग्लेशियर की पहचान की है। अब इसमें देखते हैं, यह एक नया ग्लेशियर है जो 10 किलोमीटर लंबा है, 48 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा के समीप राज्य के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में रेडोल्फ और रेकाना ग्लेशियरों के निकट है। यानी कि एक ग्लेशियर मिला है अभी नीति घाटी के पास, जिसकी हाइट कितनी बताई जा रही है, 10 किलोमीटर, और इसका जो एरिया है 48 वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है, जो कि इंडिया और तिब्बत सीमा के समीप है। ठीक है, ग्लेशियर में वर्तमान में उछाल का अनुभव हो रहा है, अर्थात ग्लेशियरों के आकार में अचानक और तीव्र वृद्धि जो जल विज्ञान संबंधी असंतुलन के कारण हो सकती है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में ग्रीन सेस। अब ये क्या है देखते हैं। अधिकारियों के अनुसार उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों पर हरित उपकर लगाएगी। ठीक है, एक टैक्स लगाएगी, कौन सा, ग्रीन टैक्स। ग्रीन सेस एक प्रकार का कर है जो सरकार द्वारा लिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से। यानी कि अब क्या करेगी उत्तराखंड में, मतलब गवर्नमेंट जितने भी उत्तराखंड से बाहर जाने वाले व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, उन पर क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। ग्रीन सेस है ये। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, अब इसकी शुरुआत देखते हैं इस टैक्स की। यह उपकर 20 रुपये से 80 रुपये तक होगा, और यह वाणिज्यिक और निजी दोनों, मतलब दोनों टाइप के, जो वाणिज्यिक भी हैं और प्राइवेट भी हैं, दोनों पे लगेगा। ठीक है, इस प्रणाली को दिसंबर 2024 के अंत तक सक्रिय करने का उद्देश्य, मतलब दिसंबर 2024 से ये जो टैक्स है वो लगा दिया है। स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे वाहनों की पहचान करेंगे, और उपकर राशि सीधे वाहन मालिकों के फास्टैग वॉलेट से काट ली जाएगी। ठीक है, ये सब जो टैक्स लिया जाएगा ये ऑनलाइन ही लिया जाएगा। अगला है उत्तराखंड में भूस्खलन क्षेत्रों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया।
बीआरओ के अनुसार रॉक बोल्ट टेक्निक उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय भूस्खलन क्षेत्रों का सफलतापूर्वक उपचार कर रही है। ठीक है, तो एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है रॉक बोल्ट। ये क्या इसका क्या कार्य होता है कि उत्तराखंड में जितने भी सक्रिय हैं, एक्टिव भूस्खलन वाले एरिया हैं, वहाँ पर क्या कर रही है, ये अपना उपचार दे रही है। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला है मसूरी में छठा समता निर्माण कार्यक्रम चर्चा में क्यों है। हाल ही में श्रीलंका समाजवादी गणराज्य के सिविल सेवकों के लिए 6th समता निर्माण कार्यक्रम मसूरी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGGG में शुरू किया गया। ठीक है, तो ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। अगला देखते हैं। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो में भी बताई थी। तो ये एक्सपो हुआ है आपका देहरादून में। ठीक है, और इसमें जो मेन पॉइंट थे वो देखते हैं। देश का प्रकृति संरक्षण अभियान का शुभारंभ, और नवा जो हुआ था, नवा आयुर्वेद दिवस के अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री ने राष्ट्रव्यापी अभियान देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य आयुर्वेद सिद्धांतों का उपयोग करके 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की प्रकृति का आकलन करना है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड। ये हाल ही में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब उत्तराखंड में भी एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनेगा, जो कि राज्य के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोजगार में समान अवसर प्रदान के लिए एक नीति जाएगी। मतलब कि एक कल्याण बोर्ड बनेगा ट्रांसजेंडरों के लिए, जहाँ पे क्या होगा कि उनको समान अवसर दिए जाएंगे किसी भी रोजगार के लिए, रोजगार में। ठीक है, और इसके पॉइंट देखते हैं। राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या की पहचान और पता लगाने के लिए पूरे उत्तराखंड में एक सर्वेक्षण करा जाएगा। ठीक है, और सर्वेक्षण के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की उनकी औपचारिक पहचान के लिए फिर उनके पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू। तो ये टॉपिक तो आपको बता दिया है मैंने कि अभी 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुकी है। ठीक है, आर्टिकल 44 में, और ये हमारा एक नीति डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44। तो उसके अंतर्गत यूसीसी दिया गया है। ठीक है, अब इसमें भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कुछ यूसीसी के लिए कुछ दृष्टिकोण दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। उत्तराखंड की वाहन टूरिज्म पहल, तो देखते हैं क्या है। उत्तराखंड में सरकार ने वाइन टूरिज्म, वाइन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई आबकारी नीति के तहत कोटद्वार में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। नई आबकारी नीति के तहत कोटद्वार में पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इस पहल का उद्देश्य वाइन प्रेमियों को, जो वाइन लवर्स हैं, उनको वाइन उत्पादन इकाइयों का दौरा करने, वाइन के इतिहास के बारे में जानने, उत्पादन प्रक्रिया को समझने और विभिन्न प्रकार की वाइन का स्वाद लेने का अवसर प्रदान करना है। ठीक है,
तो ये जो पहल है वाइन टूरिज्म पहल कोटद्वार से शुरू की गई है, ठीक है। उत्तराखंड में माल्टा, सेब, बुरांस फूल, नाशपाती, गलगल जैसे फलों से समृद्ध है और जिनका उपयोग किस में किया जाता है, वाइन प्रोड्यूसन में किया जाता है, ठीक है। ये कह रहा है कि बागेश्वर और चंपावत में नए वाइन उत्पादन संयंत्रों की योजना बनाएगी, यानी कि बागेश्वर और चंपावत में भी ये बनेंगे, ठीक है। लास्ट है उत्तराखंड में वनाग्नि में वृद्धि। एफएसआई यानी कि इंडियन फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वनाग्नि 74% की वृद्धि दर्ज की गई है। पूछ सकता है, ठीक है, कि वनाग्नि में कितनी % की वृद्धि हुई है। दिसंबर मंथ्स का है ये, 74% की, ठीक है। उत्तराखंड में उपग्रह डेटा ने आग की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। नवंबर 2023 से जून 2024 तक 21,023 आग की घटनाएं हुई हैं, ठीक है। इस मौसम के दौरान कुल 1808.9 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र आग से प्रभावित हुआ, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक आग प्रभावित क्षेत्र दर्ज किया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आग लगी हुई है यानी कि पूरे एरिया में, वो है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और उच्च जोखिम वाले क्षेत्र जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू को दर्शाया गया है भाई, ठीक है। यानी कि पूछ सकता है वनाग्नि के मामले में उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तराखंड है, हिमाचल है और जम्मू कश्मीर है, हिमालयी राज्य हैं, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी 1981 को हुई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसमें जो और फैक्ट हैं वो मैंने सारे फैक्ट आपको डिटेल मतलब नहीं बताई है, तो एग्ज़ाम में जो चीज़ें बनेंगी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।